नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक सरल धरण की विस्तृति 6 मीटर है। हमने एक सरल धरण लिया जिसकी लंबाई 6 मीटर है, जिसकी संपूर्ण लंबाई पर समान वितरित यूडीएल 400 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर तथा एक परिवर्तनशील भार यूवीएल 600 किलो न्यूटन मीटर। ये दो लोड आपको एक साथ दिए हैं इस बीम पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। यहाँ पर प्रतिक्रिया आपकी आर बी, यहाँ पर प्रतिक्रिया आपकी आर ए। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से समेशन एफ एक्स बराबर 0, कोई क्षैतिज बल न होने के कारण ये कंडीशन आपकी नहीं लगेगी। दूसरा आपका समेशन एफ वाई बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0, आर ए नीचे से ऊपर को दो प्रतिक्रियाएं आपकी आर ए प्लस आर बी। यूडीएल के लिए 400 गुना 6 प्लस यूवीएल के लिए 1/2, लंबाई 6 और भार आपका 600 बराबर। कैलकुलेशन करने पर यह आ जाएगा आपका 4200 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे आर ए गुना 0 माइनस यूडीएल के लिए 400 गुना 6 मीटर की लंबाई इंटू 6/2 माइनस यूवीएल के लिए 1/2 6 मीटर की लंबाई, भार आपका 600 इंटू यहाँ पर पॉइंट कितने आपके 2/3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, अगर सेंटर यहाँ पर मानते हैं तो हो जाएगा आपका 2/3 इंटू एक्स प्लस आर बी यानी कि 6 गुना आर बी बराबर 0। यूडीएल में 6 मीटर बटे 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका सेंटर हमेशा हाफ पर होता है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6/2 ही होगी। अब यहाँ से कैलकुलेट करने पर आर बी का मान आएगा 2400 किलो न्यूटन। जब इस 2400 को यहाँ पर रखेंगे तो 4200 में से माइनस हो जाएगा, आर ए का मान आएगा आपका 1800 किलो न्यूटन। अब आगे शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना हुआ 1800 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं ए टू बी। 1800 आपका जो होगा तो माइनस ए टू बी, पहले आपका यूडीएल है तो 400 गुना 6, फिर आपका यूवीएल 1/2 6 मीटर की दूरी है, भार आपका 600 है बराबर। कैलकुलेट करने पर आएगा आपका नेगेटिव 2400 किलो न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट बी पर माइनस का 2400, बी पर आर बी की वैल्यू कितनी है आपकी प्लस का 2400 बराबर आपका 0। अब आपने इसका एसएफटी डायग्राम ड्रॉ करना है। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। ए पर कितना है आपका 1800 और बी पर कितना है आपका 2400 नेगेटिव। हमने इसको इससे मिलाया, कैसा करवाएगा पैराबोलिक। अगर यहाँ पर है पॉइंट तो इसे इसे ले लेंगे, इसको नीचे लिख देंगे।
ये कैसी लाइन है? पैराबोलिक। पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव। अब देखो इस पॉइंट पर शेयर फोर्स ए बी के बीच 0 हुआ है। जिस पॉइंट पर 0 हुआ है वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हमने इतना ही यहां पर नीचे इसके बीम बना लिया। एक इस पर यूडीएल है और एक इस पर यूवीएल है। यूडीएल का भार तो हमें पता है कितना, 400 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन अब हमें यूवीएल का भार निकालना है। यूवीएल का भार निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा, मान लीजिए आपका यूवीएल है जिसकी लंबाई एल है, यहाँ पर भार है आपका डब्लू। अगर आप इस पर एक्स सेक्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका भार निकालने का जो सूत्र बनता है वो बनता है डब्लू इंटू कितनी दूरी पर निकालना है आपने, एक्स दूरी पर, बटे टोटल लंबाई एल। तो यहाँ पर डब्लू कितना है आपका 600। एक्स हमें मालूम नहीं क्योंकि यही तो हमारा एक्स है, ये तो हमें मालूम ही नहीं। लंबाई कितनी हमारी 6, इससे काट के आएगा हमारा 100x। ऐसे निकलता है। अब हम क्या करेंगे, इस पर सेक्शन पर मोमेंट लेंगे। mx बराबर आर ए का मान 1800 इंटू एक्स माइनस यूडीएल आपका 400 इंटू एक्स बटा 2 माइनस यूवीएल के लिए 1/2, दूरी कितनी है x, फोर्स कितना है 100x इंटू मोमेंट इस साइड से है तो कहीं यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर सेंटर यहाँ पर हो तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर निर्देशांक आपका 1/3 इंटू एक्स। ये समीकरण आएगी। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये 200 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो mx बराबर हो जाएगा आपका 1800x माइनस 200 एक्स स्क्वायर माइनस 50 क्यूब बटा 3, समीकरण आपकी 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का अवकलन करने पर x का कितना हो जाएगा 1, जो हो जाएगा आपका 400x, जो हो जाएगा आपका 50x स्क्वायर इंटू 3/3। एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो इसको माइनस वाले को इधर ले आएंगे। 50x स्क्वायर माइनस वाला इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 400x माइनस 1800 बराबर 0। अगर इस समीकरण को मैं 10 से भाग कर दूं तो समीकरण क्या बनेगी हमारी, 5x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 180 बराबर 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण है जिसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये मान आपका a का हो जाएगा, ये मान आपका b का, और ये चरपद आपका c का। माइनस का b यानी कि 40 प्लस माइनस अंडर रूट b का यानी कि 400 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 5, c का मान कितना है माइनस 180। जब आप माइनस 180 रखेंगे माइनस माइनस प्लस बटे में आपका 2 गुना 5, ए का मान आपका 5 है बराबर माइनस का 40 प्लस माइनस। जब आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे आएगा आपका 72.11 बटे में आपका 10। अब दूरी कभी माइनस में नहीं होती। अगर हम एक बार इसका चिन्ह माइनस और एक बार माइनस ले
दूरी हमेशा प्लस होती है, तो माइनस का 40 प्लस के 72.11 कितना बचेगा 32.11 को 10 से भाग करेंगे, x का मान आ जाएगा 3.2 मिलीमीटर, 3.2 मीटर। अब इस मान को हम इस समीकरण 2 में रखते हैं। mx बराबर 1800 गुणा में 3.2 माइनस 200 गुणा 3.2 का स्क्वायर माइनस 50/3 3.2 की पावर 3। तो यहाँ से mx का मान आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। थर्टी 165.86 किलो न्यूटन मीटर। अब हम निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर। जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट बी पर निकालते हैं। आर ए की बी तक की दूरी 6, 1800 गुणा 6 माइनस यूडीएल आपका 400 है, लंबाई 6 मीटर है, 400 गुणा 6/2 माइनस यूवीएल के लिए 1/2, दूरी 6 मीटर, हाइट इसकी कितनी है 600 गुना मोमेंट बी साइड से है तो कहीं यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लिया जाएगा, कितना आएगा 1/3 × 6। कैलकुलेट करने पर ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आएगा आपका 10800, इससे 3 बार 72, ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 36, माइनस का 36 माइनस का 72 माइनस कर देंगे 108 में से, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर 3.2 मीटर की दूरी पर मैक्सिमम है कितना 3165.86 किलो न्यूटन मीटर। यह आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। कैसा कर्व आया क्यूबिक कर्व, क्योंकि यहाँ पर यूडीएल यूवीएल दोनों एक साथ हैं। अब आपको सिंपल सपोर्टेड बीम के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब आपको ओवर हैंगिंग बीम के क्वेश्चन कराते हैं।